वजीर डायरी के पन्नों में लिखी हर बात को समझने की कोशिश कर रहा था। हर लाइन एक नए पहेली का हिस्सा लग रही थी। उसके समझ से बाहर था कि विधि पिछले 5 सालों से एक लूप में फंसी हुई थी और हर सुबह एक नए दिन की तरह विधि के लिए नई शुरुआत होती है, लाइक अ क्लीन स्लेट। पिछले 5 साल एक ही दिन को बार बार जीना, ये कैसे हो सकता है? वजीर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मोमो, ऐसा कैसे हो सकता है? विधि का कहना है कि वो अपने अतीत में फंसी हुई है। उसके साथ जो कुछ भी होता है, उसकी जिंदगी अगर कहीं आगे बढ़ रही है तो वो सिर्फ अतीत में बढ़ रही है, जिसके विजन्स उसको रात में अपने सपनों में दिखाई पड़ते हैं और सुबह सब कुछ गायब, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसीलिए उसने ये डायरी लिखना शुरू किया है ताकि उसके कॉन्शियस में जो चीजें हो रही है वो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। तुम क्या कह रहे हो वजीर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो मोमो, ये सब समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट वी नीड टू फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग। वजीर, ये सब कुछ सुनकर लगता है कि रानी आहोंडे का जादू अब तक खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब आहोंडे अभी भी हमारे साथ है। मोमो के शब्दों ने वजीर के अंदर एक नई चिंता जगा दी। विधि की यादें हर सुबह क्यों मिट जाती हैं? विधि की तरह क्या वजीर भी भयानक सपना देख रहा था, या ये सब सच था? लेकिन अगर ये लूप अब चलता रहा तो क्या होगा? विधि कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। और अगर आहोंडे ने अपना अगला आदेश दे दिया तो? हम ये रिस्क नहीं ले सकते वजीर। हमें इस लूप को तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। तुम सोचो वजीर, ये कब से चल रहा है और हमें इस बात का अंदाजा आज लगा है। सोचो कितने सालों से विधि अकेले ही स्ट्रगल कर रही है। या यू आर राइट। और हमें ये भी नहीं पता कि ये सब और कितने दिन और कितने महीने और कितने साल चलेगा। अगर पूरी जिंदगी विधि आहोंडे के इस जाल में फंस कर रह गई तो? नो, वी कांट लेट दैट हैपन वजीर। विधि को इस लूप से बाहर निकालने में चाहे 1 दिन लगे या 1 साल, बट वी विल हैव टू डू इट। विधि अपनी डायरी में लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग एक उलझन में था। वजीर चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। विधि, तुम मुझे सब कुछ बताओ। तुम्हें लगता है कि ये सब जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये सच है? मुझे पता नहीं वजीर, जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया है ना, वो भी इस डायरी की वजह से ही बताया है। इसमें लिखी एक भी बात मुझे खुद याद नहीं। हर रात एक नए सपने में चले जाना और सुबह सब कुछ भूल जाना, ये सब एक अजीब सी सजा लगती है। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मैं आज रात फिर सो गई, फिर वहीं से शुरू हो जाएगा। वजीर विधि की बात सुनकर अंदर से हिल गया। उसे अफसोस हो रहा था कि उसकी वाइफ इतने सालों से इतना दुख अकेले झेल रही थी और वो ना ही कुछ समझ पाया और ना ही उसके लिए कुछ कर पाया। विधि, तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कुछ करता ना। क्या करते वजीर? ये सब मेरे ऊपर थोपा गया है। मुझे नहीं पता मैं खुद इन सब में कैसे और कब फंसी। शायद कबीर और तुम्हें आहोंदे से बचाने की सजा मिल रही है मुझे। विधि, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? हर कदम पर। तुम अकेली नहीं हो बिल्कुल। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, ओके? उस रात वजीर ने विधि का दुख बांटने की कोशिश की। दोनों ने एक साथ शांति के कुछ पल गुजारे, जिसने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। और हाँ, डायरी में आज ये भी लिख देना कि तुमने आज मुझे किस किया था। तुम भी ना वजीर। अगले दिन सुबह दरवाजा खुलने पर एक अजीब सी बात हुई। विधि के सामने एक अनजान आदमी खड़ा था। हेलो, मैं डॉक्टर ढांडा। मोमो ने मुझे यहाँ बुलाया था। मोमो ने बुलाया है? लेकिन किस काम के लिए? विधि, पहले उन्हें अंदर आने दो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। विधि चुप हो गई और डॉक्टर ढांडा को अंदर आने दिया, लेकिन उसके दिमाग में नए सवाल घूमने लगे। ये आदमी कौन है? क्या मोमो वापस हमसे कुछ छुपा रहा है? विधि ये सब कुछ सोच ही रही थी कि मोमो उसे अंदर जाने के लिए कहता है। विधि को इस तरह उसी के घर में ऑर्डर देना, मोमो ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। पर विधि बिना कोई सवाल जवाब किए अंदर चली जाती है। मोमो ने डॉक्टर ढांडा को विधि के मसले के बारे में बताया। उसने कहा कि विधि के साथ जो कुछ भी होता है, विधि के नींद से जागते ही वो सब कुछ मिट जाता है। विधि दिन ब दिन अजीब होती जा रही है। कभी आउट हाउस जा रही होती है, कभी पहाड़ी पर, जैसे कोई उसे ऑर्डर दे रहा हो और बस वो उसे फॉलो कर रही हो।
शी इज नॉट प्रेजेंट हियर मेंटली डॉक्टर ढांडा। जैसे उसका सिर्फ शरीर यहाँ पर है, उसकी आत्मा कहीं और फंसी हुई है। वो नींद में बड़बड़ाती है, नए नए नाम लेती है, सपनों में अपने अतीत को देखती है, और वो डायरी, शी हैज बीन मेंटेनिंग अ डायरी डॉक्टर। उस डायरी में उसने टास्क लिख रखे हैं, आउट हाउस जाना है, खजूर का पेड़ ढूंढना है, चूड़ी पहननी है, लाल जोड़ा, फिर सुबह सब भूल जाना। ये कैसे पॉसिबल है? ये एक रेयर केस लगता है। आप कह रहे थे कि विधि की लाइफ सिर्फ सपनों में आगे बढ़ रही है, राइट? और यहाँ वो एक ही जगह पर स्टक है। यस डॉक्टर ढांडा, मुझे लगता है कि अहुंडे सिर्फ विधि के सपनों में आती है और वहीं उसे अगले कदम के लिए आदेश देती है। आई जस्ट रियलाइज्ड कि आउंडे को मैंने इतने 5 सालों में दोबारा महसूस नहीं किया। मे बी इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ डील दैट शी हैज मेड विद विधि कि वो अब बस उसके सपने में मिलेगी एंड शी वुड नॉट डिस्टर्ब अस इन आवर रेगुलर लाइफ। मोमो, आई होप योर फ्रेंड रजत, उसने तुम्हें बताया होगा कि मैं सिर्फ स्लीप और ड्रीम एनालाइज नहीं करता हूँ। I can read what you are dreaming of. I can read the energies of a person, okay? I can clearly see visions of what is going on in your mind. Of places as well for the matter. जैसे जब मैं इस घर में घुसा था तो तब यहाँ पर कोई और एनर्जी नहीं थी, बट as soon as विधि left this room, यहाँ कोई एनर्जी जरूर है जो इस वक्त हमें सुन रही है। What do you mean? मतलब क्या विधि के अंदर वो एनर्जी है? I'm not sure. ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसका चेहरा आप कभी नहीं देख पाओगे। ऐसा लग रहा है इट्स ट्राइंग टू मिस्टीरियसली गेट लॉस्ट इनटू थिन एयर व्हाइल लिसनिंग टू अस। ये एनर्जी विधि के अंदर नहीं है। एक ह्यूमन बॉडी इतनी सुपीरियर पावर नहीं झेल सकती, बट हाँ, ये एनर्जी विधि के साथ जरूर है। शायद विधि की बॉडीगार्ड बनके, या फिर जैसे विधि पर नजर रख रही हो। डॉक्टर ढांडा, यू आर अ जीनियस, बट फ्रैंकली ये सब सुन के बहुत डर लग रहा है, और अगर वजीर सुनेगा तो आई एम श्योर वो भी बहुत डर जाएगा। व्हाट इज द सोल्यूशन? इस सब से हम विधि को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? मोमो, आई कैन अंडरस्टैंड। ये सब सुन के कोई भी डर जाएगा, बट अब तक विधि या कबीर को कुछ नहीं हुआ है, राइट? इसका मतलब ये है इसका सोल्यूशन जरूर होगा। अगर विधि अपने ड्रीम्स में ही जी रही है तो पक्का उन सपनों में इसका सोल्यूशन छुपा है। विधि के विजन से ना शायद हमारी मदद हो सके, लेकिन उसके लिए मुझे विधि को ऑब्जर्व करना होगा। उसके स्लीप पैटर्न्स और सपनों को एनालाइज करना जरूरी है। एब्सोल्युटली डॉक्टर, डोंट वरी, आपने जो भी बताया ना, आई विल शेयर इट विद वजीर, और फिर कल से या फिर आज से ही आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और आपके लिए वो गेस्ट हाउस अरेंज कर दिया है। जिस एनर्जी की बात डॉक्टर ढांडा कर रहे थे, वो एनर्जी शायद विधि के साथ ही थी, और विधि के साथ वो भी चिपक कर एक कोने में सब कुछ सुन रही थी। ये लोग मुझे ऑब्जर्व क्यों करना चाहते हैं? मोमो और वजीर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? मोमो ने डॉक्टर ढांडा को गेस्ट हाउस में सेटल कर दिया। उन्होंने एक मॉनिटरिंग सेटअप लगाया जिसमें विधि के सपने और स्लीप साइकिल का डेटा कलेक्ट किया जा सके। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो फील फ्री टू कॉल, ओके? मुझे या वजीर को बता दीजिएगा। उधर विधि के अंदर की उलझनें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मोमो और डॉक्टर ढांडा की बातें सुनकर उसके दिमाग में एक नया शक पैदा हो गया था। मोमो और वजीर क्यों मेरे सपनों पर नजर रखना चाहते हैं? क्या मुझे कुछ नहीं पता जो उन्हें पता है? क्या होंदे का साया अब भी हमारे आसपास है? क्या कबीर भी इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है? और रुक्मिनी ने भी बताया कि कबीर उन्हीं चूड़ियों से खेलता है जिनका कनेक्शन होंदे से है। विधि बगैर किसी देर के अपनी डायरी का नया पन्ना लिखना शुरू कर देती है। डॉक्टर ढांडा, दोस्त या दुश्मन?